हेलो, वेलकम टू माय चैनल R2G मैथ्स क्लासेस। तो आज हम लीनियर इक्वेशन की डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, उस पर बात करने जा रहे हैं। आज एक वीडियो बनाएंगे और इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी हमारे टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान देते हैं इधर, क्वेश्चन टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। भाई हमने ए और बी दो पॉइंट ले लिए जो कि ये कह रहे हैं कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई ये हमारी भाई 70 किलोमीटर हो गई। इन्होंने कहा अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। अब हमने मान लिया कि एक कार जो ए है वो ए से स्टार्ट करती है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, स्पीड ऑफ ए की स्पीड ले ली हमने x किलोमीटर पर आवर और b की स्पीड हमने ले ली y किलोमीटर पर आवर। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये कह रहे हैं जब a और b दोनों सेम डायरेक्शन में, a भी इधर डायरेक्शन में चल रहा हो और b भी इधर ही डायरेक्शन में चल रहा है, दे मीट इन 7 आवर। तो दोनों कहाँ जाकर, हमने मान लिया कि ये किसी पॉइंट m पर जाकर 7 आवर्स में जाकर मिलते हैं। तो जो ये जाकर यहाँ पर मिलेंगे किसी पॉइंट m पर, तो इन्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम कितना लगा है भाई, 7 आवर लगा है। क्लियर है यहाँ तक की बात। इसके बाद इन्होंने कहा बट इफ दे ट्रेवल ईच अदर दे मीट इन 1 आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच कार। कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे कि ए इधर चल रहा होगा और बी भी इधर चल रहा होगा, तो ये हमने मान लिया किसी पॉइंट एन पर जाकर मिलेंगे और तब इन्होंने कहा इन दोनों की स्पीड बताइए, जो कि हमने मान लिए एक्स और वाई। तो हम अब बात करते हैं आगे। तो हम पहला केस लेकर चल रहे हैं जब दोनों क्या कर रहे हैं भाई, व्हेन ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने स्पीड क्या ली थी भाई, x किलोमीटर, और यहाँ ली थी हमने y किलोमीटर, और ये दोनों को टाइम कितना लग रहा है भाई, जब 7 किलो दोनों को, इसे भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 7 घंटे लग रहे हैं और b को भी m तक जाने में 7 घंटे लग रहे हैं। तो x की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ a की बात करी जाए तो a की डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी ली है हमने x और टाइम कितना लग रहा है इसे पहुँचने में 7, तो डिस्टेंस ऑफ a आ जाएगी 7x। सिमिलरली जब b को वहाँ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे भी 7 घंटे लगे हैं और इसे भी 7 घंटे लगे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ b कितनी आ जाएगी भाई, 7 ऑफ y। अब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में बात करें, हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम है कि कितनी है, 70 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस ऑफ a यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से डिस्टेंस ऑफ am में से माइनस कर देंगे डिस्टेंस ऑफ bm। ये बराबर किसके आ जाएगी भाई, 70 के बराबर आ जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो आई है डिस्टेंस ऑफ am हो गई, जो कि मैंने बताई कितनी थी हमारी 7x, और जो यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है 7y। ध्यान रखना ये टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, और इसका a का यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई 7y। अब दोनों की डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमने ले लिया भाई, डिस्टेंस ऑफ am माइनस के डिस्टेंस ऑफ bm बराबर 70। am की जगह पर हम क्या रख सकते हैं भाई, 7x, और bm की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 7y इक्वल्स टू 70। 7 कॉमन ले लेंगे तो भाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 70 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। जब ये कब की बात हो रही है, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब बात करते हैं व्हेन ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर चल रहा है और भाई ये सब इधर चल रहा है, तो हमने मान लिया किसी पॉइंट n पर जाकर मिलेंगे। अब व्हेन ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो भाई इसकी स्पीड है x, और यहाँ से यहाँ तक का चलने के लिए ये कह रहे हैं इस बार कितना टाइम लग रहा है, दोनों 1 घंटे बाद जाकर मिलते हैं। तो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचा होगा तो इसे 1 घंटा लगा होगा। अब 1 घंटा x की स्पीड से चला है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ an की यदि हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी,
वो x हो जाएगी, और डिस्टेंस ऑफ बी एन जो यहाँ से यहाँ तक ये चला है ये हो जाएगी y। भाई यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 घंटे में पहुंचा और यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 घंटे में पहुंचा, दोनों 1 घंटे में पहुंचे, तो दोनों की डिस्टेंस इसने x कवर करी और इसने y कवर करी, और टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 70। तो डिस्टेंस ऑफ an प्लस डिस्टेंस ऑफ bn इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 70। an की वैल्यू x है, bn की वैल्यू y है, इक्वल्स टू में 70। इक्वेशन 2। अब 1 + 2 कर लेते हैं। जैसे ही हम इक्वेशन को 1 और 2 को प्लस करेंगे तो भाई क्या होगा, मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, चलो पूरी। ये कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 80, तो ये इम्प्लाइज कर देगा कि x की वैल्यू कितनी आएगी 40। x की वैल्यू 40 जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे, पुट इन इस वाली इक्वेशन में यहीं पुट कर देती हूँ, 40 - y इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 - 10 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आ गई भाई 30 km/h, और इसकी भी कितनी आ गई 40 km/h। यूनिट जरूर लगाएं, यूनिट ना भूलें। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। एक बार फिगर दोबारा से समझा देती हूँ और देख लीजिएगा। ए और बी दोनों हैं, जब हमारे ये क्या कर रहे हैं भाई, दोनों किसी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जाकर ये एम पॉइंट पर मिले। मेन बात सिर्फ इतनी सी है कि जब ये पॉइंट एम पर जा रहे हैं तो इसे ए को एम तक पहुंचने में भी 7 घंटे लग रहे हैं और बी को एम तक पहुंचने में भी 7 घंटे लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात और क्लियर होती है, जब ए एम तक जाने में 7 घंटे लगा रहा है और बी एम तक जाने में 7 घंटे लगा रहा है, तो पक्का है कि जो ए की स्पीड है वो कम होगी और बी की जो स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ तो ऐसा नहीं आ रहा हमारा भाई। तो देखिए x की पक्का कम होगी और y की ज़्यादा होगी। क्यों भाई, a को m तक जाने में 7 घंटे लिए हैं और b ने इससे आगे था b, तब उसने 7 घंटे लिए हैं, तो पक्का a की स्पीड ज़्यादा होगी और y की कम होगी। तो इस बात से आप ये भी अपना चेक कर सकते हो आंसर लास्ट में जाके कि क्या आपके a की स्पीड ज़्यादा आ रही है। बिल्कुल हमारी a की स्पीड x किलोमीटर ज़्यादा आ रही है और y की कम आ रही है। तो ये दोनों जब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो हमने निकाल लिया भाई इनके डिस्टेंस का क्या हुआ भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 7x थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 7y थी। तो दोनों के बीच का ये गैप हमारे पास कितना है भाई, इसमें से यदि ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 70। और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो हमने क्या करा भाई, 7x यहाँ से 7y, इन दोनों का जब दोनों किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे तो सम होगा, तो इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 70 है। फिर इसके बाद डायरेक्ट हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिए। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं।